मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज ईश्वर के वचन पत्रस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15 से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 15 इन Tree of Life version. For this is God's will that you silence the ignorance of the foolish men by doing good. For this is God's will that you silence the ignorance of foolish men by doing good. God wants to silence the ignorance of foolish men through your work. परमेश्वर जो बुरे लोग हैं उनकी अज्ञानता की जो बात है, निर्बुद्धि लोग हैं जो करना चाहिए वो नहीं करता है, उनका अज्ञानता को ईश्वर आप किए हुए हमारा अच्छे कामों से वो बंद करना चाहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, सो यू हैव टू फॉरगिव अदर्स. It is necessary to every child of God. They have to forgive the sins or the faults or their transgressions. It is record of you from God, so you have to forgive other sins. हम परमेश्वर की संतान दूसरों का अपराधों को क्षमा करना चाहिए, मन में ही लेके नहीं चलना। परिवार में पति पत्नी का अंदर जो छोटे मोटे कुछ बातें उनको क्षमा करने के लिए सीखना चाहिए। बच्चों का और माता पिता का जो अंदर में, जो परिवार का अंदर में और रिश्तेदारों का बीच में जो कुछ बातें हैं, उसमें जो कुछ अपराध हमको लगता है वो ये किया, वो किया, ऐसी बातों को ईश्वर का सन्निधि में क्षमा करना चाहिए, उनके लिए क्षमा करना चाहिए। सो इन अमंग फैमिली मेंबर्स, इन आवर रिलेटिव्स, वी सो मच ऑफ ट्रांसग्रेशंस हैपनिंग, बट वी हैव टू फॉरगिव आवर लव्ड वंस व्हेन दे ट्रांसग्रेस्ड, व्हेन दे स्पीक अबाउट, व्हेन दे डिड समथिंग it was hurt you. So you have to forgive them. और दूसरों को भी क्षमा करना, जो बाहर का लोगों को भी क्षमा करना चाहिए। You have to forgive others also. यीशुओं के लिए पौलुस की पत्री अध्याय 4 वचन 31 से 32 तक का वचन। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Get rid of all bitterness and rage and anger and quarreling and slander, along with all malice. Instead, be kind to one another, compassionate, forgiving each other, just as God in Messiah also forgave you. As like God forgave your sins, you also have to forgive others. जैसे परमेश्वर आपको क्षमा किया, वैसे ही आप दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान क्या करना चाहिए? हम दूसरों का अपराधों को क्षमा करना चाहिए। We are as children of God, we have to forgive others' transgressions or their sins. Then only God will also forgive. So many people, their sins weren't forgiven. Why? Because they are not, still they lack of forgive others, still they are not forgive others' faults,
still they have bitterness in among one another. That's why क्यों कुछ मसीह की लोग का पाप आज तक माफ करने में नहीं आया, उनका अपराध उनका जीवन में आज भी है। इनका कारण क्या है? वो आज भी कुछ का कड़वाहट के साथ है, दूसरों का अपराधों को वो क्षमा नहीं किया, उनको मन में लेकर ही चलता है। छोड़ देना। प्रभु यीशु मसीह में यह जीवन हमको मिला है। दिस लाइफ वी हैव टू लिव एंड वी हैव टू फॉरगिव अदर्स, सो इट इज आवर ड्यूटी दैट वी received from our God. For that what we have to do? Second, इसीलिए हम क्या करना चाहिए? भला काम, हेल्प अदर्स, दूसरों को मदद करें। वहां लिखा है लूक रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 32 से 33 तक का वचन में लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो जो हमको मानते हैं, जो हमको मान देते हैं, उनको ही हम प्यार करते हैं, तो हम मसीह का संतान नहीं है। इफ वी लव दोस हू लव अस, then we are not children of God. We have to love even those who hate us. We have to love them also. जो लोग हमको बैर करता है उनको भी हम क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। वही जीवन हमको प्रभु से मिला है। रोमियो के लिए हम evil with good. Even you have to help your enemy. आप अपना बैरी को भी मदद करना चाहिए। वो भूखा हो, आपका बैरी, मैं यही मतलब नहीं देता हूं, आप जिनको बैर करता हो वो आपका बैरी नहीं है। आप दूसरों को बैर करना ही नहीं है, आप किसी का बैर करना नहीं है, वही ईश्वर की इच्छा है। आई एम नॉट सेइंग somebody is enemy of you. I'm not saying you making somebody enemy. We don't have any enemy in this world. You don't have enemy. So if somebody they making you as a enemy, somebody they making us as a enemy. So they are saying against us, they are doing against us, they are thinking against us, they are behaving against us, enmity with us. So for them we are enemy, so they are thinking, so for they are our enemy, so we have to love them also and we have to help them also. आप हम उनको भी मदद करना चाहिए, उनको भी हम सहाय करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ लिखा है धीरज रखे। कब तक मैं ये काम करना है? मैं थक गया हूं, ऐसा नहीं बोलना। बी पेशेंट। डोंट से टू गॉड, गॉड आई गॉट टायर्ड, इट इज एनफ, बट यू हैव टू बी पेशेंट इन योर फेथ। लूक चैप्टर 8 वर्स 15 सेज, लूक रचित सुसमाचार 8 वचन 15 में लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। But the seed in the good soil are those who with the praiseworthy and good heart, who have heard the word and hold it fast and bear fruit with patient endurance. अच्छे भूमि वो क्या करता है? अच्छे भूमि मतलब अच्छा दिल वाला। अच्छा दिल वाला क्या करता है? अपने उत्तम मन में संभाले रहते हैं ईश्वर की वचन और धीरज से फल लाते हैं। धीरज नहीं है तो फल नहीं आएगा। आप उसके लिए धीरज रखना चाहिए। द गुड सॉइल इज विथ अ प्राइसवर्दी एंड गुड हार्ट, ही होल्ड इट फास्ट and bear fruit with patient endurance. Hold it fast, bear fruit with patient endurance. Patient, you have to be patient to bring
fruit for God, because we are going to inherit the kingdom of heaven. So it is needed we have to be patient. हम धीरज रखने का हमारा आवश्यक है। रोमियो के लिए पौलुस की पत्री 15 अध्याय वचन 5 से 6 तक का वचन में लिखा है। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 5 to 6 says, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करें। Now may the God of patience and encouragement grant you to be like-minded with one another in the manner of Messiah Yeshua, so that together with one voice you may glorify the God and Father of our Lord Yeshua in the Messiah. Our God is God of patience and encouragement. So we also like-minded with one another in the manner of Messiah Yeshua. हम जो मसीह का यीशु मसीह में ऐसा ही यीशु मसीह का जैसा ही वो कर एक दूसरों से हम आपस में एक मन रहकर प्रेम रखना चाहिए। प्रेम रखने में धीरज रहना चाहिए। क्यों कुछ कुछ लोग साथ रहना नहीं चाहता है, इसीलिए ही उनका मन एक नहीं है। इसीलिए some people they don't want to live together. Why? Because they doesn't have like minded or one mind. They are not ready to live together because they are separated in their own thought. Why? Because but we are the children of God. So why we living in Jesus Christ, Messiah Yeshua. इसीलिए हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और जीवन जीते हैं। इफिसियों के लिए पौलुस की पत्री 6वां अध्याय वचन 8 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। Ephesians chapter 6 verse 8, knowing that whatever good each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. So there is no any differentiation in God. प्रभु से कोई पक्षपात नहीं होता है, किसी का पक्ष प्रभु नहीं लेता है। Never God take any side. Only one side we have, that is love. एक ही पक्ष है प्रभु लेता है, वो प्यार है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? अच्छे काम करना चाहिए। For that what I have to do? We have to do the good work, whether slave or free. हम धनवान होंगे या दरिद्री होंगे, हम किसी का मालिक होंगे कि किसी का हम करने वाला होंगे, हम अच्छे काम करना चाहिए। इसीलिए ईश्वर हमको पसंद किया। We have to do good work to receive back from the Lord, and our every good work going to be rewarded by God. For that we have to effort, hardship. हम जो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं उनका बदलाहट प्रभु यीशु देने वाला है। इसीलिए उनका जो अच्छे काम का जो बदलाहट जो प्रभु देता है, अच्छे काम जो करते हैं उनको वो अच्छा काम का फल वो पाएगा। यही विश्वास लेकर हम चलना चाहिए। चले हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray to God. Heavenly Father, we pray in your presence, O God. परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप हमको मदद करना, कृपा करना। जैसे ही ईश्वर का वचन में लिखा है, जो बुरे काम करते हैं उनका जो अज्ञानता की, जो निर्बुद्धियों की अज्ञानता को बंद करने के लिए आपको आता है प्रभु।
प्रभु जी आप बंद कर सकते हो, आपसे सब कुछ संभव है प्रभु जी, हम आपसे विश्वास करते हैं। लॉर्ड गॉड यू आर एबल टू डू एवरीथिंग, ओ गॉड यू आर ऑलमाइटी गॉड, यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। वी ट्रस्ट इन यू लॉर्ड, we trust in you. Lord God, you help us, Lord, to understand your ways, and we want to live as the children of God. Help us, Lord. प्रभु जी हम ईश्वर की संतान होकर यहाँ जीना चाहते हैं, आप हमको मदद करना है परमेश्वर। Lord God, you help us, Lord. We want to live in you in the name of Jesus, oh Heavenly Father. यीशु मसीह का पवित्र नाम में परमेश्वर पिता, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा।